जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्लस रेवड़ी का जो एक घोल बनाकर कोशिश की जा रही है, क्या कर्नाटक को जीतने की, क्या यही फॉर्मूला अपनाकर कर्नाटका को जीतने की बात हो रही है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जुड़े हुए बयान जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से। बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा, जो एक बड़े कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट में होते थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, कैबिनेट से उन्हें हटना पड़ा, उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है। पोस्टर बॉय हैं, जाने जाते हैं इस तरीके के बयान देने के लिए। कहा कि क्या आजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह को नमाज सुनाई पड़ती है? बीजेपी जो प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंचे थे, आपको पता है, मांड्या में सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया, मैसूरू बेंगलुरु सड़क का, उस पर बात नहीं होगी। बात होगी टीपू पर, बात होगी लाउडस्पीकर पर, बात होगी अजान पर। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಿವುಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಇರಲಿ, जरूरत क्यों पड़ती है ऐसे बयानों की? और ऐसा नहीं है कि ये अकेले इस तरह की बातें कर रहे हो। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बीजेपी में जो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, यानी कि वहां के प्रेसिडेंट हैं नलिन कतील, उन्होंने भी ऐसे कई विवादित बयान दिए। उन्होंने टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़ कर जंगल भेज देना चाहिए, ऐसे बयान दिए। साथ ही साथ कहा कि सड़क सीवेज समस्याओं पर ध्यान मत दो, ये सब बड़े छोटे मुद्दे हैं, लव जिहाद से लड़ना है तो उस पर ध्यान दो, बीजेपी को वोट दो। एक और मंत्री हैं सीएन, जो मंत्री वहां पर हैं सीएन अश्वत्थ नारायण, उन्होंने एक बयान दिया कि टीपू सुल्तान का बेटा सिद्धिरमैया है, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया, उस पर बड़ा विवाद हुआ। तो क्यों जरूरत पड़ रही है टीपू सुल्तान को लाने की, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है? या फिर भारतीय जनता पार्टी पे जो करप्शन की आंच जो पड़ रही है, 40% कट की जो बात कह रही है, उसकी काट राजनीतिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही है? क्या यह फॉर्मूला है? और अगर यह फॉर्मूला ना चले तो क्या चलेगा? वो सब पॉलिटिकल पार्टी उसमें एक समान है। वो फॉर्मूला है जो रेवड़ी कल्चर का। कर्नाटक के अंदर वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त 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 स्कीम बदस्तूर जारी है। इंश्योरेंस तक दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का मुफ्त ऑफर आपको मिल रहा है। छात्रों को कोचिंग सेंटर में, मतलब पढ़ाई करा देंगे छात्रों की, 5 साल में नहीं, अगर आप उन्हें जिता देंगे तो अगले 5 साल में जरूर कर देंगे। साड़ियां भी ले लीजिए, 5,000 रुपए का चेक तक देने को तैयार हैं। वोट समझ लीजिए खरीद फरोख्त का जुगाड़ चल रहा है कि अब 5,000 का हम चेक दे रहे हैं, इस चेक से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑफर जो है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, जो टूरिस्ट ट्रिप पर, कि आपको धार्मिक स्थानों पर भेजा जाएगा, वहां पर लंच और डिनर भी कराया जाएगा, और इसमें कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, सब लगे हुए हैं, बस वोटर किसी तरह से इन लुभावने मुफ्त 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 ऑफर्स में फंस जाए। सबसे पहले देखते हैं हमारे सहयोगी लिहाल की ये रिपोर्ट। इसको कांजीपुरम सिल्क साड़ी बोलते हैं सर। इस साड़ी का रेट है 10,500 रुपये मार्केट में। हमारे को आई है विद जीएसटी 5,040 रुपये में आई है साड़ी, और साड़ी के साथ में 5,000 का चेक दे रहे हैं। केजीएफ बाबू ने एमएलसी के चुनाव के वक्त अपनी मिल्कियत 1,800 करोड़ रुपए दिखाई थी। इस बार एमएलए बनना चाहते हैं, इसलिए बेंगलुरु शहर के चिकपेट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां गैस के सिलेंडर बांटे और घर बनवा रहे हैं गरीबों के लिए। इलेक्शन में अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना, मेरा इलेक्शन में अभी डिसाइड नहीं हुआ। मैं ये आके हमारी माँ की एक ख्वाहिश थी, 3,000 मकाने बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मकाने रेडी। लेकिन यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तो हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से डालना है, डाला हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से नहीं दे रहे हैं, केजीएफ बाबू के थ्रू से दे रहे हैं।
केजीएफ बाबू दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के चुनाव क्षेत्र में एक शख्स ने उपहार में मिली हुई साड़ी जला दी, ये कहकर कि उसको उपहार नहीं विकास चाहिए। उधर बेंगलुरु के पास कोलार में कांग्रेस की एमएलए रूपकला शशिधर की तस्वीर के साथ 50 लाख के फूड किट जब्त किए गए। बताया यह भी जा रहा है कि वोटर्स के बीमा की किस्त भी उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं, तो कहीं बच्चों को कोचिंग की फीस जमा करवाई जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही कभी त्योहार के नाम पर उपहार, तो कभी आर्थिक मदद। बहाना जो भी हो, लेकिन नजर वोटर्स पर है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। और इलेक्शन कमीशन किसी वजह से हर वक्त कोई कानूनी मामले के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। अरे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में कराने का उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अथॉरिटी है, तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। हमने कानून पढ़ा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस डेट के पहले करेंगे तो ये ठीक है। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये बाबू लोग बैठ के बनाते हैं और इसका एक बहाना देके वो कुछ करते नहीं है। हाल ही में एक बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त के बेंगलुरु में पड़े छापे में 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है कि ये रुपए कहां से आए और किस मद में खर्च होने थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चलते हैं हमारे सहयोगी निहाल के पास और उनसे बात करते हैं। निहाल, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो मुफ्त का खेल चल रहा है कर्नाटक में, क्या क्या मिल रहा है मुफ्त में और वोटर पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, आज मैं चिकपेट में था और वहाँ के एक प्रत्याशी, उनका कहना है कि इस बार उनको शायद टिकट मिलेगा और उनका नाम है केजीएफ बाबू। एमएलसी का चुनाव वो हार गए थे हाल ही में कांग्रेस के टिकट से, और एमएलसी के टिकट के लिए जब उन्होंने अपना हलफनामा दायर किया था, उस वक्त 1800 करोड़ की मिल्कियत उन्होंने दिखाई थी। आज जब मैं चिकपेट गया उनके साथ, तो वहाँ पे 5000 रुपये का चेक आप देखिएगा तस्वीरों में, और साथ ही साथ 10,500 रुपये की साड़ी, जो कि कांचीवरम की साड़ियाँ हैं। उनका ये कहना है कि 10,500 रुपये की साड़ियाँ हैं हर एक साड़ी, और चूंकि उन्होंने थोक में 60,000 के आसपास साड़ियाँ मंगवाई हैं, तो उन्हें 5,500 रुपये के आसपास पड़ी है। तो वो लोगों को बांट रहे थे और सभी लोग खुशी खुशी ले भी रहे थे। उनका यह कहना है कि वो लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों को की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो। सबको वो साड़ियाँ दे रहे थे और सब लोग खुशी से ले भी रहे थे। ये जो चिकपेट का इलाका है, ये फिलहाल वहाँ पर बीजेपी की ये सीट है, और इससे पहले वहाँ से कांग्रेस जीती थी। तो इस बार ऐसा केजीएफ बाबू को लगता है कि शायद अगर कांग्रेस उनको कंसीडर करती है तो वो यहाँ से जीत जाएंगे। मामला यहीं तक नहीं है। अभी से 1-2 दिन पहले कोलार यहाँ के बहुत नज़दीक है, जिसको केजीएफ कहते हैं, कोलार गोल्डफील्ड, उसी के पास एक कांग्रेस की विधायक हैं। उनके नाम और उनके तस्वीर के साथ 50 लाख रुपए के फूड किट वहाँ पर बरामद हुए। इसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सीटी रवि, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते हैं कि वहाँ पर साड़ियाँ दी गई। कई लोग नाराज़ हो गए, उन्होंने साड़ियाँ जला दी, ये कहते हुए कि हमें विकास चाहिए, साड़ियाँ नहीं चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखना है कि किस तरह से ये वोटरों को लुभा पाता है, लेकिन 5,000 रुपये वो भी चेक से, ये एक चौंकाने वाली बात ज़रूर है। पैसा। निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पे असर क्या पड़ता है वोटर्स के ऊपर, ये भी देखना होगा, हमें भी सजग रहना होगा। वोटर के तौर पर आपको भी समझना होगा कि क्या आपके वोट की कीमत एक साड़ी है या आपके वोट की कीमत एक टूरिस्ट ट्रिप है, क्योंकि यही लोग उसके बाद 5 साल तक आपकी सेवा में दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपना काम कर दिया आपका वोट लेने के लिए। रेवड़ी कल्चर पे बहुत बात होती है, बीजेपी इस पर बहुत बार वार कर चुकी है, आम आदमी पार्टी पर इसमें लगातार वार किया गया और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। तो वहां पर 11 अगस्त में जब सुनवाई हुई थी पिछले साल, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को लेकर कहा था कि यह बड़ी गंभीर बात है, और साथ ही साथ यह भी कहा था कि पैसों का जो उपयोग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होना चाहिए, लोगों को मुफ्त चीजें देने में नहीं होना चाहिए।